मैं तो शाश्वत प्रेम में उतरा हूं, जहां वासना, कामना, कोई विचार प्रवेश भी नहीं कर सकता। वह शुद्धतम प्रेम, एकमात्र प्रेम के लिए प्रेम, लव फॉर द सेक ऑफ लव, और कुछ उसमें नहीं। फिर उसमें तो पहले कदम में ही इतना मिल जाता है दुनिया वालों कि ये क्वेश्चन उठाने का मौका ही नहीं मिलता। ये क्वेश्चन उठाने का मौका वो देता भी नहीं, वो मुर्शिद देता भी नहीं। यहां आकर के मिलेगा क्या? क्या यही झाड़ू फेरना? क्या यही पत्थर उठाना? क्या यही तमाम प्रकार की संसारी वही काम यहां जो संसार में होते हैं वही मुझे करने पड़ेंगे? यही मिलेगा? ये तो तेरी मन बुद्धि बोल रही है, तेरा प्यास नहीं बोल रहा, तेरा प्रेम नहीं बोल रहा। ये झाड़ू लगाना, ये सफाई, ये स्वच्छता, ये पत्थर उठाना, ये तमाम प्रकार की सेवा कर्म में डूबी हुई जिंदगी भगवान राम की भी 20 साल जी गई है, भगवान कृष्ण की भी 14 साल जी गई है। जितने वर्ष तक गुरु के द्वार पर रहे हैं, एक दिन के लिए किसी तीर्थ स्थान पर नहीं गए, ना भगवान राम ना भगवान कृष्ण। बाहर की दुकान पर, बाहर के किसी भी पड़ाव पर, बाहर के किसी द्वार पर, किसी भी तीर्थ द्वार पर नहीं गए। तुम कहोगे कि क्या त्रेता द्वापर में महाराज तीर्थ होते थे? तुम्हारे कलयुग से भी ज्यादा होते थे। तीर्थ नहीं गए, एक तीर्थ मुर्शिद के द्वार का, एक तीर्थ अपने स्पिरिचुअल मास्टर का द्वार ऐसा निरंतर पकड़ा कि सारी पकड़ छूट गई, सारा लोभ छूट गया, सारा भय छूट गया। जहां जहां लोभ है क्या मिलेगा? लोभ है वहां भय है। लोभ भय का दूसरा पहलू और भय लोभ का दूसरा पहलू, एक सिक्के के दो पहलू। लोभ भय का नेगेटिव रूप और भय लोभ का नेगेटिव रूप, ये दोनों विदा हो जाते हैं जब तुम कदम उठाते हो मुर्शिद के द्वार का। उस मालिक के द्वार पर जब तुम कदम उठाते हो तो ये दोनों विदा हो जाते हैं। जब प्यास उमड़ती है भीतर तो फिर तुम अपनी आत्मा से मिलते हो, भक्ति का अर्थात भगवत्ता का स्वरूप बनते हो। फिर वहां कुछ चाहिए नहीं है कि तू ही तो, वही है भक्ति की स्थिति जहां मैं नाही तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो। और दुनिया वालों, हमने वो रस पहले ही चख लिया, बस उस रस को निरंतर 24 घंटे का निरंतर रोम रोम में जरे जरे में बहता हुआ अनुभूत करने के लिए गुरु कृपा के पात्र बनना जा रहा हूं। मैं गुरु कृपा का पात्र होने जा रहा हूं। एक नाथ ने कहा, शिव भक्त ने कहा, अपने भीतर मुड़ करके देख लेना, एक दिन एक नाथ का स्वरूप हो जाओगी, शिव रूप हो जाओगी। यही एकमात्र चोट संत सदगुरु प्रदान करता है। अपने अहम अहंकार की अंधेरी भरी नगरी में जो जो घटित हो रहा है उसे देखते जाना, उसकी ओर जागे रहना। कृतकृत्य हो जाओगे, तुम साफ सुथरे हो जाओगे, तुम भीतर निर्मल पावन पवित्र हो जाओगे, परमात्मा की महान अस्तित्व धारा में उतर करके उसके योग्य हो जाओगी। तुम उसके राज सिंहासन को सजाने के सुयोग्य हो जाओगी, तुम उसको भीतर बिठाने के योग्य हो जाओगी। वो तेरे भीतर उतरने में इतना ललायित हो उठेगा कि तू बचना भी चाहेगा, बच नहीं पाएगा, और अगर वो रुकना भी चाहेगा तो रुक नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति आएगी तेरा भीतर कि तुम दो एक हो जाओगे। फिर वो परमानेंट प्रतिष्ठा चारों युगों की लहलहा उठेगी। यही कहा था यशोधरा ने, यही कहा था बुद्ध को, तूने अपने पुत्र को क्या दिया? थप्पड़ आगे करके कहता है, बुद्ध कहता है, राहुल दिस इज माई लेगेसी।
एक बार भी इशारा साम्राज्य की ओर, खजानों की ओर, राजगद्दी की ओर करके नहीं कहा कि अगर मैं बीच में निकल गया, यशोधरा तेरा पुत्र राहुल राजगद्दी का मालिक है, वही है एकमात्र सक्सेसर, उत्तराधिकारी अपने दादे का, क्योंकि मैं तो बीच से निकल गया। ये मालिक है, ये युवराज है, युवराज है छोटा सा बालक। मैंने इसको इतना बड़ा साम्राज्य, इतने बड़े धन खजाने, इतने बड़े वैभव, इतने बड़े शिखर संपदाओं के मटेरियल के प्रदान किया है। इतना बड़ा साम्राज्य देकर के इसकी झोली में जा रहा हूं। एक बार नहीं कहा बुद्ध ने, उस जागे पुरुष ने ये शब्द एक बार भी नहीं कहा यशोधरा को। यशोधरा, तूने पूछा है मैंने अपने राहुल को क्या दिया? मैंने खप्पड़ दे रहा हूं, भिक्षा पात्र दे रहा हूं। किंतु पुत्र हो तो राहुल जैसा, जिसको बंधन रूप मान करके बाप घर से निकल गया। राहुल बंधन, बंधन है राहुल का मतलब। बंधन कह करके घर से छाती तान करके सदा सदा के लिए प्रभु की ओर मुड़ गया। और राजकुमार सिद्धार्थ आज बुद्ध बनकर के वापिस लौटा है। राहुल को तनिक मात्र भी शिकवा शिकायत नहीं। मां ने बहुत बहुत कान भरे हैं पुत्र के, बहुत बहुत उकसाया है, बहुत इंस्टिगेट किया है, बहुत उसके खिलाफ खड़ा किया है बाप के, कि बाप आएगा तो ये पूछना, ये सवाल पूछना, ये क्वेश्चन पूछना। बहुत पूछने के लिए पड़ा है, वो जवाब नहीं दे पाएगा। बड़ा आत्मज्ञानी बना है, तत्वज्ञानी बना है, बहुत बड़ा ऊंचा जागा पुरुष बन के आ रहा है, मिलने आ रहा है। राहुल कमी ना छोड़ना, ऐसे क्वेश्चन उठाना, क्योंकि 12 साल तुझे और मुझको दुख देने वाला यही एक व्यक्ति है। 12 वर्ष लगातार हम तड़पे हैं, 12 वर्ष हमने अपने जीवन के लम्हे किस तरह से गुजारे हैं तू जानते है राहुल। जरा क्वेश्चन उठाना, सवाल उठाना, प्रश्न उठाना आने वाले बाप के सामने कि उसने ये फकीरी पहन करके तुझे क्या दिया। जन्म के तुरंत पश्चात तुझको छोड़ जाने वाला बाप आज तुझे किस मुंह लेकर के, किस नजर को लेकर के मिलने आ रहा है। इतना उकसाया, इतना भीतर कूड़ा करकट जहर भरा बच्चे के, किंतु अरे वाह राहुल, तेरे भीतर कोई असर नहीं मां की गलत दिशा का। जैसे ही बाप ने कहा दिस इज माई लेगेसी, ये मेरी देन है, राहुल ने दोनों हाथों से थाम लिया। उन्होंने तो वैसे ही जवाब दिया यशोधरा के क्वेश्चन का, सवाल का, परंतु वारे वाह राहुल आगे बढ़कर के पता नहीं तूने उसके चिन्मय स्वरूप से क्या देखा है। उसकी भाव भंगिना में तूने क्या देखा है, उसकी नजरों में तूने क्या देखा कि तेरा सर्वस्व धुल गया। सब शिकवा शिकायत, सब जहर तेरे भीतर डाला हुआ धुल गया, सब अमृतमय हो गया। उसी पल दोनों हाथों से पकड़ता है राहुल, आई एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। दोनों हाथों से भिक्षा पात्र लेकर के राहुल बुद्ध के चरणों में सदा के लिए गिर गया, उसके दाईं ओर खड़ा हो गया। बताइए यशोधरा, और कोई तेरा सवाल हो तो जवाब दूंगा। तो राहुल कहता है मां, अब और इंतजार किस लिए कर रही हो, अब तेरा और क्या बचा है। मैं भी चल रहा हूं बुद्ध के साथ, जिसको तूने 12 साल सहारा बनाया, वो भी आज तुझको पुकार के कहता है कि आ जा मां, तू भी आ। कहां पड़ी रहेगी तू इन नरकों में। किंतु अरे वहां राहुल, तूने स्वयं अपना कल्याण पहले कर लिया और फिर कहता है मां तेरी मर्जी है। बुद्ध ने भी कहा यशोधरा अब तेरी मर्जी है, क्योंकि ये रास्ता पकड़ के चलाने वालों का नहीं है। तेरा दिल माने, तेरा चित्त माने, तेरी प्यास हो तो चल, नहीं तो मेरे लिए भी तू प्रॉब्लम ना बन जाना।
हालांकि मैं प्रॉब्लम संभाल लूंगा, किंतु नहीं जब तक तेरा चित्त ना चाहे। मां राहुल कहता है 12 साल तो नरक में गुजरे हैं तेरे, अब और कितना रहेगी नरक में। जाकर के कहीं 25-30 वर्ष की अवधि के पश्चात आकर के चरणों पर गिरी, और ऐसी गिरी कि साध्वी हो गई सदा सदा की, और अपनी जिंदगी में पश्चाताप करके रोती रोती ही मर गई। इस पश्चाताप में कि मैंने जीवन कितना अहंकार अभिमान ईगो में गुजारा, इसी पश्चाताप में मर गई। वह रे राहुल, तूने जीवन को मुक्त कर लिया, बंधन से मुक्त हो गया, और तूने एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि मेरे दादा का क्या बनेगा, साम्राज्य का क्या बनेगा, राजगद्दी का क्या बनेगा। कोई भी तो नहीं रहा। शुद्धोधन के परिवार में गद्दी पर विराजमान होने के लिए एक पुत्र वो भी गया, एक पोता वह भी गया। कहने का तात्पर्य है कि जिसने आत्मा को केंद्र बनाकर के, प्रेमा भक्ति को केंद्र बनाकर के सर उठाया, उसको दुनिया का कोई बंधन पकड़ नहीं सका। वो किसी कदम पर भी लड़खड़ाया नहीं, किसी कदम पर भी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई का भूख रख करके नहीं चला। वो भूखा और लोक लाज की परवाह करके नहीं चला। वो ऐसा नहीं कहता कि सब कुर्बान मुर्शिद के द्वार पर, किंतु हम ये बात मुर्शिद की नहीं मानेंगे। आय हाय, भांड में जाए तेरा कुर्बानी का दौर, भांड में जाए 2 कौड़ी का राख का ढेर तेरा। अगर तेरे भीतर अभिमान अहंकार ईगो इतना घर कर गया कि अपने को बचाए रखा और बाकी सब उसकी सेवा में जुड़ने को तैयार हो गया, अपने को बचाए रखा, अहंकार अभिमान को बचाए रखा, वही तो खाता है सदगुरु, वही तो खाता है गुरु, वही तो लेता है जहर जो तेरे भीतर तेरे जन्मों जन्मों की बर्बादी का कारण बना है। वही तो खाएगा वो, उसका तो भोजन ही तेरा अहंकार है, तेरा अभिमान है। तेरा अहंकार तेरा अभिमान ही तो उसकी भिक्षा है, और तेरा रोटी कपड़ा मकान थोड़ो ही उसकी भिक्षा है। बहुत सुंदर कहता है दीवाने प्रभु के, जिसको लोभ है वो नहीं पहुंचेगा, जिसको भय है वो नहीं पहुंचेगा। मुर्शिद के द्वार वही पहुंचेगा जिसे ना भय है ना लोभ है। छोटी सी बात याद आती है, राबिया बुढ़िया अपने हाथ में, एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में पानी का गड़वा लेकर के भागी जा रही है। ये बलख बखारा की बात है। राजकुमारी थी, एकमात्र इकलौती पुत्री थी, किंतु मुर्शिद के द्वार पर उस परमात्मा को, खुदा को पाने के लिए कुर्बान हो गई। जब आत्म जयी हो गई, आत्म ज्ञानी का स्वरूप बन गई, दुनिया उसके दरवाजे पर आकर के भक्ति ज्ञान प्रेम शांति आनंद मस्ती को लेने के लिए लाखों की तादाद में आने लगे। तो वो देख रही हैं कि कोई लोभी आ रहा है, कोई भयभीत आ रहा है, कोई दीवाना आ रहा है, बाकी सब लोभ और भय से ग्रसित होकर के आ रहा है। किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को खुशियां चाहिए, बच्चे चाहिए, पद चाहिए, पदार्थ चाहिए, प्राणी पैसा प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को सिक्योरिटी चाहिए फ्यूचर की। सब सुन सुन के थक गई, और एक दिन हाथ में लेकर के गड़वा पानी का, दूसरे हाथ में लेकर चलती हुई मसाल भाग खड़ी हुई बाजार में। बोला पानी का गड़वा और चलती हुई मसाल लेकर के कहां भागी जा रही है, कहां भागी जा रही है? पागल कहीं की बुढ़िया। लोगों ने बार बार पूछा कहां जा रही हो अम्मा, कहां जा रही? बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने पकड़ लिया, कहां जा रही? ये एक हाथ में पानी का गड़वा और दूसरे हाथ में जलती मसाल लेकर के कहां जा रही राबिया? तो सूफी फकीर है। सूफी फकीरों में मीरा जैसी महान देवी है, आत्मजयी आत्म ज्ञानी तत्व दृष्टा है। वो कभी दुनिया की महारानी हो सकती थी, किंतु आज
चारों युगों की महारानी है। राबिया, अम्मा ये क्या करने जा रही हैं? बताओ। हाँ आ रहा हूं मेरे समय के लोगों, बताओ। हाँ इस गड़वे भरे पानी से तुम्हारे नरक को डुबोने जा रही हूं और इस जलती हुई मसाल से तुम्हारे स्वर्ग को सदा सदा के लिए भस्मीभूत करने जा रही हूं। तुम लोग नरक से डरे हुए लोग, अपने आप को पापी कहलाने वाले, पाप से डरे हुए लोग, और ये डरा पाप से डरते नहीं, नरक से डरता है। पाप करते चले जाते हैं, वही पाप, वही पाप। संडे गॉड अर्थात संडे के संडे जाकर की करता है। एक एक क्रिश्चियन अपने पापों का प्रायश्चित और मंडे से वही पाप करने लग जाता है। संडे के संडे जाते हैं गुरुद्वारे सब, संडे के संडे जाते हैं मंदिर सब, संडे के संडे जाते हैं मेडिटेशन के ग्रुप में सब, वहां बैठ करके थोड़ा सा प्रभु की याद में कुछ पाने के लिए जाते हैं। फिर मंडे से वही हो जाता है, हो गया स्वामी जी भगवान का भजन हो गया, बस हम 1.5 घंटा 2 घंटा लगा आए, हम भोजन भजन कराए, बस। फिर मंडे से वही समय कहाँ है, और इतना सा समय फॉर्मेलिटीज निभाए। चलो भगवान भी ये ना कहें कि मेरे लिए क्या किया, थोड़ा कर आए हैं। चलो गुरुजी ने कहा रखा है, चलो वो उसका भी कहना मान लो, थोड़ा कर आए हैं। फिर 6 दिन लगातार वही चक्कर, फिर वही सब, वही तनिक मात्र कोई चेंज नहीं, तनिक मात्र कोई भी फर्क नहीं जिंदगी के व्यवहार में, जीवन जीने की बहार में जैसी भी है। कोई किसी प्रकार का परिवर्तन, कोई किसी प्रकार का रूपांतरण, कोई किसी प्रकार की सच्चाई, कोई किसी प्रकार का भी प्यास मोहब्बत की बात तनिक मात्र नहीं। संडे गॉड मनाने जा रहा है। ये भक्ति नहीं, ये प्रेमा भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं है। बहुत सुंदर कहा राबिया ने, जब तक तुम्हारा नरक डूबे ना, तुम्हारा स्वर्ग जले ना, तब तक तुम अपनी बात करोगे नहीं। सदा तुम बातें स्वर्ग नरक की करते हो, तुम कभी अपने भीतर की बात करते ही नहीं। मैं तुम्हें अपने भीतर ही बैकुंठ के द्वार पर ले जाना चाहती हूं और तुम हर बार स्वर्ग नरक की बातें करते रहते हो। इन सब को जला करके राख करके आऊंगी जो तुम्हारा स्वर्ग है, और नरक को सदा के लिए डुबो के आऊंगी, ताकि तुम थोड़ा भीतर की ओर मुड़ सको, थोड़ा आप तुम अपने हृदय द्वार, हृदय गुहा में विराजमान बैकुंठ में उतर सको। तुम तीसरे बिंदु पर, आनंद के बिंदु पर उतर करके जीवन जी सको। तुम अपनी दिशा संभाल करके जी सको। तुम अपने जीवन को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बना करके जी सको। तुम भीतर जाग करके जी सको, बैकुंठ में जी सको। तुम मुझे दया आती है। गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवा, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवा, गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। रहूं मस्त हरदम हो भीतर उजाला, हरि मेरे मन को बना दो शिवाला, गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला।